छने छने बदले तहरो मिजाज रजऊ, शिल्पी जी ने भी गाया, करीना पांडे जी ने गाया। तो सत्यता जो है वो कलाकारों को खोलना चाहिए, इस पे भी विवाद है। तो मुझे लग रहा है कि एक हमारी राजनीतिक दुनिया की पुरोधा है, उनका नाम है नेहा सिंह राठौर। मैं उनको सोशल मीडिया पे देखता हूं। कोरोना के समय में मैंने इस गीत को उनको सुना था जो सरकार को जगा रही थी कि छने छने बदले तहरो मिजाज रजऊ, सरकार को जगा रही थी। इनके चरम सीमा पी को बोल रहा है। भैया क्या बात है, मंच पे आते ही दूसरे पे कटाक्ष लोग कर रहा है, हमरा से फाटता, दुखाता, चरचराता। अरे राम हो राम, तू कह ही बतिया, लेकिन पहले अपना के मंच पे पहले खड़ा कर। अपना के भोजपुरी में विवादों का लगातार क्रम जारी है और अब इस पे क्या कहा जाए। मैं इसको बहुत, अगर मेरा आप उत्तर मानिएगा तो मैं इसको बहुत हल्का और मैं छोटा में देखता हूं। मैं घमंड भी थोड़ा सा रति भर नहीं करता हूं। जितना उन लोगों को गाने याद होगा ना भैया, उतना मैं गाना भूल गया हूं। भरसक मैं गायक नहीं हूं, लेकिन मेरे पिताजी एक बहुत अच्छे संगीत के जानकार, एक किसान है। आप तो भोजपुरी कलाकारों के साथ मंच साझा करते हैं। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि स्कूल में उद्घोषक बनकर पहुंचे हुए हैं और मतलब भोजपुरी के साथ साथ क्या स्कूल का कार्यक्रम भी कर लेते हैं। IBN 7 भारत देखने वाले सभी हमारे देवता तुल्य श्रोता को विक्की तिवारी की तरफ से प्रणाम निवेदित है। देखिए, RK इंटरनेशनल स्कूल है शंकर सिंह IITN का, और भैया ने मुझे बुलाया है तो मैं इसलिए पहुंचा यहाँ कि कहीं ना कहीं उन्होंने मेरे हुनर को देखा, मेरे काबिलियत को देखा, और इतने बड़े मंच के संचालन की जिम्मेदारी उन्होंने मुझे दिया, उसको मैं निभाने यहाँ आ गया। तो ऐसा बात नहीं है, जो दुनिया में हमें जहाँ ढूंढता है मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ। मगर भोजपुरी में विवाद बहुत ज्यादा है, आप देखते होंगे, कभी कोई बोलता है कभी कोई बोलता है। अभी पवन सिंह मंच पे आकर के कुछ लोगों को कुछ बोल दिए, उससे पहले पवन सिंह को लोग बोले थे, उसके बाद बोल दिए। यामिनी सिंह भी कुछ दिन पहले उनसे बोली थी, तो मंच पे अभी मैं सुन रहा था कि बोली कि आप ही बताइए कि मैं कितना बुरा हूँ। ये क्यों होता है भोजपुरी में? देखिए, भोजपुरी में विवादों का लगातार क्रम जारी है और अब इस पे क्या कहा जाए। मैं इसको बहुत, अगर मेरा आप उत्तर मानिएगा तो मैं इसको बहुत हल्का और मैं छोटा में देखता हूं। क्योंकि विवाद, चाहे हमारे आदरणीय पवन सिंह जी हो या हमारी यामिनी जी हो, विवाद मंच पे कहीं ना कहीं लोगों को ये लग रहा है कि विवाद सुर्खियों का एक बड़ा बिंदु हो जा रहा है कि विवाद में अगर कोई बात रहेगी तो लोग हमारी बातों को देखेंगे। लेकिन कलाकार को विवाद करना ही नहीं चाहिए। कलाकार को तो गीत संगीत करना चाहिए, चाहे हमारे कोई कलाकार, में किसी की बात कर रहा हूं। और कारण आजकल विवाद का एक और, भैया अगर सच्चाई बताऊं ना, जहां तक मुझे लगता है कि आजकल ईगो जो है ना वो चरम सीमा पे बोल रहा है। मैं पवन भैया की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो बेचारे, इसमें कितने ऐसे लोग हैं जो अपनी बात को भी रख रहे हैं। हो सकता है पवन भैया ने अपने बात को रखा है, लेकिन मैं अन्य लोगों की बात कर रहा हूं। पहले उन पे कुछ बोला गया था, उसके बाद पवन सिंह बोले। यामिनी सिंह भी पहले बोली थी, उस मंच पे मुलाकात हुआ तो पवन सिंह कुछ बोले कि आप ही बता दीजिए मैं कितना बुरा हूं। बिल्कुल, तो मैं यही बात कह रहा हूं कि हमारे सारे दर्शक, सारे श्रोता मेरे बात को समझेंगे और सुनेंगे कि पवन भैया ने हो सकता है अपने बात को रखा, तो अपने बचाव पक्ष में भी कोई अपना बात रखेगा तो भी विवाद का एक रूप ही होगा। लेकिन कुछ ऐसे भी कलाकार हैं हमारे भोजपुरी में, कुछ ऐसी गायिकाएं हैं, मैं जिनका नाम भी नहीं रखना चाहता हूं, और मैं घमंड भी थोड़ा सा रति भर नहीं करता हूं। जितना उन लोगों को गाने याद होगा ना भैया, उतना मैं गाना भूल गया हूं। भरसक मैं गायक नहीं हूं, लेकिन मेरे पिताजी एक बहुत अच्छे संगीत के जानकार, एक किसान है लेकिन संगीत के जानकार है, और ठाकुर जी के ठाट उनके दिल में स्थापित है। तो गीत संगीत हमारे रगों में है। तो जितनी गायिकाएं आजकल गाना याद कर रही है ना, उतना गाना मैं भूल गया हूं। अरे आप गाना पे ध्यान दो। अभी मंच पे भैया मैं उद्घोषक हूं, मेरे पे प्रेशर रहता है। मंच पे कोई गायिका आए तो पहले भगवान को प्रणाम करे, माता रानी का नाम ले, भगवान गणेश की वंदना करे, सरस्वती माता की वंदना करे, श्रोता को प्रणाम करे। पहले ही कोई कलाकार आ रही है मंच पे, आ रहे हैं, डायरेक्ट कटाक्ष शुरू। अरे यार, ये कहां तक? क्या व्यूज के लिए या फिर मुझे लोग जाने? भैया गीत संग, अगर अच्छा मेरे अंदर, आपने बोला कि विक्की जी आज इतने बड़े विद्यालय के मंच का संचालन करने आ पाए हैं, मेरे अंदर मां सरस्वती की कृपा है और मुझे विश्वास है अपने आप पर कि मैं अगर देश दुनिया में जाना जाऊंगा
तो बस हे माँ आपके कृपा से मैं एक उद्घोषक बन के ही जाना जाऊं, सिर्फ उद्घोषक बन के जाना जाऊं। इसीलिए गायिकाएं, जो भी गायिका हैं और जो भी गायक हैं, आपसे भी आग्रह करूंगा कि देश दुनिया में यदि आपको लोग जाने तो आपके केवल गीत संगीत के दम पे जाने, ना कि विवाद के दम पे जाने। क्रेडिट लेने की भी बोर्ड लगा हुआ है। अरे मत कहिए, राम हो राम, रजू पे कितना मतलब मेरा है तो मेरा है। राम हो राम, चोरी करने का आरोप लग रहा है। सच्चाई कोई नहीं बोल रहा है। ये जो दगेबाज रजऊ जो गीत अभी बज रहा है, छने छने बदले तहरो मिजाज रजऊ, शिल्पी जी ने भी गाया, करीना पांडे जी ने गाया। तो सत्यता जो है वो कलाकारों को खोलना चाहिए, इस पे भी विवाद है। तो मुझे लग रहा है कि एक हमारी राजनीतिक दुनिया की पुरोधा है, उनका नाम है नेहा सिंह राठौर। मैं उनको सोशल मीडिया पे देखता हूं। कोरोना के समय में मैंने इस गीत को उनको सुना था, जो सरकार को जगा रही थी कि छने छने बदले तहरो मिजाज रजऊ, सरकार को जगा रही थी। कोई बात था, या हमको लग रहा है कि नीतीश जी उस समय बीजेपी को छोड़ करके सॉरी जदयू को छोड़ करके, जदयू पार्टी को लेकर के, जदयू पार्टी के साथ तो है ही, भाजपा को छोड़ करके राजद में गए थे। उस समय हो सकता है उनका गीत बजा था। तो उसी समय उस गीत को लोगों ने अपने दिल में बैठा। अभी तो तमाम कलाकार गा रहे हैं, लेकिन क्रेडिट दे देना चाहिए जिसका गाना है। मैं शिल्पी जी का भी दोष नहीं दूंगा, ना करीना जी का दोष दूंगा, लेकिन सत्यता आप लोग बोल के गाना गाइए। तो भोजपुरी में क्यों ये लगता है कि आप चोरी करके भोजपुरी में गाने का जो ट्रेंड है वही भोजपुरी की? अरे ना हो भैया, माने चोरी क के कतना दिन केहू के सामान चोरा के कतना दिन हम खाई। मान लीजिए केहू 1 किलो गुड़ 1 किलो मिठाई रख ले, हम ओकरा के चोरा लेनी, मजा ताई रसगुल्ला खाए में को दिन काले खत्म हो जाई। जब तक आपन हम तैयारी ना करब, जब तक आपन अपना के प्रिपेयर हम ना करब, वो स्तर तक ना रउरा विवाद से कभी नाम कर सकीला, ना गाना चोरा के नाम कर सकीला। रउरा के रउर नाम हो जाई, पैसा भी रउरा कुछ कमा ले, लेकिन एगो नीमन छवि के रूप में आप कभी भी स्थापित ना हो पाए। तो क्या होना क्या चाहिए? होना इसमें इसलिए चाहिए, पहले विवाद खत्म हो भोजपुरी से। ईगो जो चरम सीमा पे बोल रहा है ना, गायक गायिका जो है, गायक और गायिका, क्या बात है भैया। मां सरस्वती की कृपा से हमने जीवन में एक से मंच, अभी मैं अहमदाबाद में, उसके बाद आजमगढ़ में शिक्षा का मंच, संत जयवीर सबसे बड़ा टॉप स्कूल, जहां हमारे श्री चिराग जैन सर अगर हमें देख रहे होंगे तो प्रणाम करता हूं, जहां श्री चिराग जैन आईपीएस बैठे थे, उस मंच पे मुझे बोलने का सौभाग्य मिला। लेकिन कभी भी कोई कहेगा कि मेरे अंदर ईगो है? आज के गायक और गायिका है, इनके चरम सीमा पे ईगो बोल रहा है भैया, क्या बात है। मंच पे आते ही दूसरे पे कटाक्ष लोग कर रहा है, हमरा से फाटता, दुखाता, चरचराता। अरे राम हो राम, तू कह ही बतिया, लेकिन पहले अपना के मंच पे पहले खड़ा कर, अपना के भगवान के भजन कर, श्रोता के स्वागत कर। भोजपुरी बोले वाला जी हजूरी ना करे। आजकल भोजपुरी में 3 चीज, विवाद, गाना चोरी और एक दूसरे की चाटुकरता चरम सीमा पे चल रही है। तालवा चाटिए काम मिलेगा, तालवा चाटिए काम मिलेगा। आज मैं विद्यालय के कार्यक्रम में हूं, मैं कभी भी मां सरस्वती से कामना करता हूं कि हे मां, मुझे अपने दम खम पे बस मुझे आशीर्वाद देना। क्योंकि मैं वो भी बातें कहता हूं ना कि मैं शब्दों का गीत सिखावन धियारी चौबारों में, मैं बाणी का राजदूत हूं, सच पे मरने वाला हूं, डाकू को डाकू कहने की मैं हिम्मत करने वाला हूं। मुझे वो हिम्मत बनाना कि मैं कभी भी सत्य बोलूं। भोजपुरी में 3 चीज एकदम लगातार है, चाटुकारिता, गाना चोरी, विवाद। तीनों, अब चाटुकारिता तो उसका निजी अपना स्वभाव हो गया, लेकिन 2 चीज जो है सामाजिक स्तर से देखा जाए तो 2 चीज बंद हो, विवाद बंद हो भोजपुरी में। नहीं तो जितने गायक और गायिका हैं, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आपने अगर विवाद को बंद नहीं किया तो हमारी भोजपुरी श्रोता कार्यक्रम कराना बंद कर देगी।